सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में। सो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर द मॉलिक्यूल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इज़ लाइट। सो एज यू नो, फोटोसिंथेसिस के लिए सोलर एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है। तो इस सोलर एनर्जी को, इस लाइट को कैप्चर करने के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट के पास में, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिगमेंट्स बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जो कि क्या करें, सोलर एनर्जी को कैप्चर करने में हेल्प करें। तो डिफरेंट टाइप की पिगमेंट्स होती हैं। हमारे पास 3 टाइप की पिगमेंट्स हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला है क्लोरोफिल, देन कैरोटिनॉइड्स एंड देन फाइकोबिलीन्स। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल जो है वो लिपिड सोल्यूबल होती है। इट इज़ लिपिड सोल्यूबल। एंड देखो, जो क्लोरोफिल है ना, दैट इज़ ग्रीनिश पिगमेंट, जो कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स ग्रीन क्यों हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल की वजह से ही जो कलर है वो ग्रीन आता है, राइट। सो लिपिड सॉल्युबल होते हैं। सेवरल टाइप के क्लोरोफिल्स होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी। सो दीज पिगमेंट मॉलिक्यूल्स आर लिपिड सॉल्युबल एंड दे एब्जॉर्ब लाइट मोर स्ट्रांगली इन द ब्लू एंड रेड रीजन। जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, उसमें ब्लू और रेड रीजन में ये मोस्टली बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लाइट कहाँ पे एब्जॉर्ब करेंगे, ब्लू और रेड वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। सो दे आर टेट्रापायरोल कंपाउंड्स, मतलब उनका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ टेट्रापायरोल एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर। So basic structure of chlorophyll molecule is a porphyrin ring coordinated with a central atom which is magnesium. अब ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, हम स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो एक पोरफायरिन कंपाउंड है। यहाँ पे क्या होता है, 4 हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4 हमारे पास क्या होती हैं, पायरोल रिंग्स होती हैं। दीज आर द पायरोल रिंग्स में क्या होते हैं, 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन। मतलब अगर आप देखोगे तो कार्बन देन कार्बन और नीचे क्या होता है, नाइट्रोजन। 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन से मिलके एक पायरोल रिंग बनती है। सो यहाँ पे कितनी रिंग्स होती हैं, 4 पायरोल रिंग्स होती हैं। एंड इसी वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट एज द टेट्रापायरोल कंपाउंड। क्लोरोफिल क्या है, टेट्रापायरोल कंपाउंड है। एंड यहाँ पे सेंटर में क्या है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आयन है। अब ये जो मैग्नीशियम आयन होता है वो कोवेलेंटली बाउंड होता है विद 2 n एटम्स। 2 n एटम्स के साथ में वो कोवेलेंटली बाइंडेड होता है और अदर 2 के साथ में वो कोऑर्डिनेटली बाउंड होता है। 2 के साथ में क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और अदर 2 नाइट्रोजन्स के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर जो हमारा क्लोरोफिल होता है ना, उसका जो स्ट्रक्चर है वो हीमोग्लोबिन के जैसा ही होता है, मतलब सिमिलर होता है हीमोग्लोबिन के जैसा। बट फ़र्क क्या होता है, फ़र्क ये होता है कि वहाँ पे जो हीमोग्लोबिन में सेंटर में क्या होता है, आयरन होता है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है। ओके, सो ओनली द सेंट्रल एटम इज़ डिफरेंट। सो इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। ये सभी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ऑक्सीजनिक क्या होता है, एनऑक्सीजनिक क्या होता है? देखो, जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो 2 कैटेगरीज में आप उनको डिवाइड कर सकते हो, ऑक्सीजनिक और एनऑक्सीजनिक। ऑक्सीजनिक का मतलब है जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 को अंदर लेते हैं एंड ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो जो ऑक्सीजन को रिलीज़ करे वो ऑक्सीजनिक, जो ऑक्सीजन को ना रिलीज़ करे वो एनऑक्सीजनिक। ऑक्सीजनिक में आपके यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स हो सकते हैं। प्रोकैरियोट्स में हो गया साइनोबैक्टीरिया और यूकैरियोट्स में हो गए ग्रीन प्लांट्स और आपके फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट।
एनऑक्सीजेनिक जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीन एंड पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज, जो कि दे डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल ए, अब देखो जो क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी है उसमें मेजर डिफरेंसेस क्या है। क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन कलर का होता है, प्योर स्टेट में क्लोरोफिल ए इज़ ब्लू ग्रीन कलर का होता है, और जो क्लोरोफिल बी है वो ऑलिव ग्रीन कलर का होता है। क्लोरोफिल ए इज़ असेंशियल पिगमेंट एंड क्लोरोफिल बी इज़ असेसरी पिगमेंट। अब असेंशियल और असेसरी का मतलब क्या है, देखो जो क्लोरोफिल ए है ना वो आपके रिएक्शन सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, रिएक्शन सेंटर में क्या होता है आपका क्लोरोफिल ए होता है। अगर आपने फोटोसिंथेसिस वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ये बता दिया था लेकिन आई एम जस्ट रिपीटिंग इट वंस अगैन। सो जो रिएक्शन सेंटर होता है वहाँ पे क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है। रिएक्शन सेंटर के बाजू में क्या होता है, हमारे पास लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। क्या होते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। ये क्या है, फोटो सिस्टम का एक वो है स्ट्रक्चर बेसिक सा। तो जो हमारा रिएक्शन सेंटर है वहाँ पे क्या होता है, क्लोरोफिल ए विच इज़ द मेन पिगमेंट, और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। देखो अब जो क्लोरोफिल ए है ना, हमारे पास क्या है, जो क्लोरोफिल ए है विच इज़ द मेन पिगमेंट, ये सिर्फ रेड और जो ब्लू लाइट है उसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है। रेड और जो ब्लू लाइट है उसको काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाकी कलर की जो लाइट है वो वेस्ट जाएगी, नहीं, वो वेस्ट नहीं जाती है। इसके आजू बाजू में इसके क्या होते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स, यानी कि इसके असिस्टेंट बैठे होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एसेसरी पिगमेंट, यानी कि जो इसके असिस्टेंट्स हैं वो क्या करेंगे, रेड और ब्लू जो लाइट है उसको छोड़ के बाकी जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने बाकी की लाइट को एब्जॉर्ब किया, बाकी की लाइट को एब्जॉर्ब करके ये ट्रांसफ़र कर देंगे किसको, क्लोरोफिल ए को। सो क्लोरोफिल ए को छोड़ के बाकी सब क्या है, एसेसरी पिगमेंट है। बाकी ये क्लोरोफिल और कैरोटेनॉइड्स, फाइकोबिलीन्स, ये सब क्या है, एसेसरी पिगमेंट्स हैं। सो क्लोरोफिल ए का जो पायरोल 2 रिंग है दैट कंटेन्स मीथाइल ग्रुप, लेकिन जो क्लोरोफिल बी है उसके में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। मतलब कि ये जो हमारी सेकंड पायरोल रिंग है, क्लोरोफिल ए में क्या होगा, R2 पोजीशन पे, जो R2 पोजीशन है वहाँ पे क्लोरोफिल ए पे क्या है, मीथाइल ग्रुप अटैच है, और बी वाले पे क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड है R2 पोजीशन पे। सो क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब्स मोर रेड वेवलेंथ वाली लाइट एज कम्पेयर टू द वॉयलेट ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो क्लोरोफिल बी है वो वॉयलेट ब्लू वाली को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। फिर आता है बैक्टीरियोक्लोरोफिल। तो जो एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है, एंड वो क्लोरोफिल से रिलेटेड ही है। बहुत सारे हमारे पास बैक्टीरियोक्लोरोफिल होता है, जैसे बैक्टीरियोक्लोरोफिल ए बी सी डी। क्लोरोफिल को देखो, क्लोरोफिल को आप डिनोट करते हो CHL से, बैक्टीरियोक्लोरोफिल को आप डिनोट करोगे BCHL से, बैक्टीरियोक्लोरोफिल। सो ये क्लोरोफिल के कंपैरिजन में दे एब्जॉर्ब लाइट एट लॉन्गर वेवलेंथ एज कम्पेयर टू द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट आर द कैरोटेनॉइड्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, कैरोटेनॉइड्स लिपिड सॉल्युबल होते हैं, एसेसरी पिगमेंट है, यानी कि मेन पिगमेंट नहीं है, एसेसरी पिगमेंट है, क्योंकि मेन तो क्या थी, क्लोरोफिल ए थी, बाकी सब क्या है, उसके असिस्टेंट है, एसेसरी पिगमेंट है ये भी। एंड दे आर जनरली C40 टर्पेनॉइड कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ 8 आइसोप्रीन यूनिट। तो ये टर्पीन्स के एग्जाम्पल है। जब यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स हैं, 40 कार्बन एटम्स हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्रा टर्पीन। C40 वालों को क्या बोलते हैं, टेट्रा टर्पीन्स। ठीक है, अगर आपने टर्पीन्स जो होते हैं वो लाइक आप उसको क्लासीफाई करते हो ऑन द बेसिस ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स कितनी प्रेजेंट है। जैसे अगर
8 यूनिट प्रेजेंट है तो उसे हम टेट्रा टर्पीन बोलते हैं। ऐसी 6 यूनिट प्रेजेंट है तो ट्राई टर्पीन, 2 हैं तो मोनोटर्पीन्स, ठीक है। अगर 3 आइसोप्रीन की यूनिट है तो सेस्क्यू टर्पीन्स, मोर देन 8 है तो पॉलीटर्पीन्स। सो ये जो हमारे कैरोटेनॉइड्स हैं, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ C40 टर्पेनॉइड कंपाउंड्स, मीन्स दे आर द टेट्रा टर्पीन्स। वो क्या है? टेट्रा टर्पीन्स हैं। कार्बन आटम कितने प्रेजेंट होते हैं? 40 कार्बन आटम्स आर प्रेजेंट। अब जो हमारे पास कैरोटेनॉइड्स हैं ये फर्दर 2 टाइप के होते हैं, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। जो ज़ैंथोफिल होता है दैट कंटेन्स ऑक्सीजन। ज़ैंथोफिल क्या करता है? दैट कंटेन ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन उसके अंदर होती है विच कंटेन ऑक्सीजन। कैरोटीन्स जो होते हैं वो प्योरली हाइड्रोकार्बन होते हैं एंड दे कंटेन नो ऑक्सीजन। ज़ैंथोफिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर इन द ऑटम लीव्स, और जो कैरोटीन्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑरेंज कलर इन द कैरेट्स। सो कैरोटेनॉइड्स जो होते हैं दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज, दैट इज़ फोटो प्रोटेक्शन। तो क्या होता है कि जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा लाइट जो है इंटेंसिटी बढ़ चुकी है, तो अगर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा लाइट के जो लाइट है, देखो लाइट तो है बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, बढ़िया है प्लांट्स के लिए, लेकिन अगर ज़्यादा होती है ना कोई भी चीज़ तो वो हानिकारक होती है। तो अगर बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती है, बहुत ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी हो जाती है तो दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल। तो वो क्या करती है, वेरी हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल डैमेज दी सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ द प्लांट सेल, और जो क्लोरोफिल है उसको भी डैमेज कर देगी। तो ये कैरोटेनॉइड्स क्या करते हैं, जो एक्सेस एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड दे डिसिपेट इट एज हीट, देयरफॉर वो प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को कि हाई लाइट इंटेंसिटी की वजह से उनको कोई डैमेज ना हो, फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज उनको ना हो। तो दे आर प्रोटेक्टिंग द प्लांट्स फ्रॉम द हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट टाइप की है जो हमारी पिगमेंट है दैट इज़ फाइकोबिलीन्स। फाइकोबिलीन्स नॉन साइक्लिक होते हैं, लीनियर टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर विच इज़ सिमिलर टू द पिगमेंट बिलीरुबिन। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर हमने देखा था वो साइक्लिक होता है, लेकिन ये क्या है, लीनियर है, लीनियर स्ट्रक्चर है। और कितनी पायरोल रिंग्स है? देयर आर 4 पायरोल रिंग्स, 1 2 3 एंड 4, 4 पायरोल रिंग्स हैं यहाँ पे। एंड ये एक लीनियर क्या है हमारे पास स्ट्रक्चर है। लेकिन क्लोरोफिल में हमने देखा था कि क्लोरोफिल में भी 4 पायरोल रिंग थी, लेकिन वो जो पायरोल रिंग्स थी ना, जो पायरोल्स थे वो रिंग की फॉर्म में अरेंज थे और उसमें बीच में मैग्नीशियम आयोन था सेंटर में। लेकिन यहाँ पे एक लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है, रिंग वाला स्ट्रक्चर नहीं है, लीनियर स्ट्रक्चर है। These pigments are water soluble, therefore they are found in the cytoplasm or the stroma of the chloroplast. There are different kinds of phycobilins जैसे कि phycoerythrobilin, phycocyanobilin and allophycocyanobilin. So that's all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a great day.